वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। मैं आज आपको कुछ शॉकिंग रेवलेशन शेयर करना चाहूँगा जो एसआईटी इन्वेस्टिगेशन कानपुर जेनोसाइड विक्टिम्स की हो रही है। उसके अंदर हमें ये पता चला है कि जो मास्टरमाइंड हैं जिन्होंने 127 सिखों का कत्लेआम करवाया कानपुर के अंदर, उनके जो बेल भी रिजेक्ट हो रही थी हाई कोर्ट में, तो उनका जो नाम है वो है रघविंदर सिंह कुशवाहा, और वो कांग्रेस के उस टाइम के एक्स मिनिस्टर जो शिवनाथ सिंह कुशवाहा हैं उनके भतीजे। तो जब उनके खिलाफ ऐसे कार्रवाई हुई और फिर उनको अरेस्ट करने के लिए आगे बढ़ाया गया और उन्होंने बेल अप्लाई करी और बेल रिजेक्ट हो रही, तो अभी तक उनका कोई पता ठिकाना कुछ नहीं चल पा रहा और वो बिल्कुल ही सरकार से और पुलिस की रीच से बाहर है। उसके पीछे ये भी कारण दिया जाता है कि अगर वो इस तरीके से बाहर रहेंगे और जो बाहुबली हैं और 32 लोग जो अभी तक 72 आइडेंटिफाई हुए हैं, इनके साथ ही डायरेक्टली इनडायरेक्टली जुड़े हुए थे, तो उन लोगों को एक कॉन्फिडेंस लेवल बना रहेगा कि उनका जो लीडर है जिन्होंने उसको लीड करा वो बाहर अभी हैं, और जो विक्टिम्स हैं जो आगे ट्रायल्स के लिए विटनेस के लिए जा रहे हैं उनको डर बना रहेगा कि अभी उसके अंदर अगर वो जाते हैं तो वहाँ पे ये मास्टरमाइंड खुले हुए हैं, तो हो सकता है उनके खिलाफ कोई ऐसा स्टेप उठाए जिनसे उनकी जान भी जान सके। इसके साथ में अखिल भारतीय दंगा पीड़ित कमेटी के 1984 के जो चेयरमैन हैं कुलदीप सिंह भोजल जी, उन्होंने हमें ये बताया कि जब वहाँ पर ये जो 40 अक्यूज अरेस्ट हुए हैं, इनको जाके अरेस्ट करने की बात आई तो उनको बोला गया कि गाड़ियाँ आप प्रोवाइड करवाएं, प्रशासन के पास गाड़ियाँ नहीं हैं, या और कुछ ऐसे कारण दिए गए जिस वजह से लॉजिस्टिक की प्रॉब्लम बताया गया। तो उन्होंने फिर वहाँ पर जो लोकल उनके साथ जुड़े हुए और ऐसे पीड़ित फैमिलीज़ थी, उन लोगों की मदद से गाड़ियाँ लेकर उन गाड़ियों के थ्रू उनको अरेस्ट करा जाकर, साथ ही साथ में जब इनकी चार्जशीट फाइल होने की बात आई तो वहाँ पे एसआईटी इन्वेस्टिगेशन टीम ने ये बोला कि हमारे पास फंड्स नहीं है, तो एक एक अक्यूज के करीबन 1000 से 1500 कॉपीज चार्जशीट की लगेंगी, तो उसकी फ़ोटोकॉपी और उसका सारा अरेंजमेंट आप करें। तो मेरा ये कहना है कि जो इतना बड़ा सिखों के खिलाफ 1984 का जेनोसाइड हुआ और अब 2022 में हम लोग खड़े हैं, 38 साल हो चुके हैं, तो आज उस एसआईटी इन्वेस्टिगेशन टीम के पास आरोपियों को पकड़ने के लिए गाड़ियाँ का अरेंजमेंट नहीं है और उनकी चार्जशीट की 1000-1500 पर अक्यूज की कॉपी के लिए फ़ोटोस्टेट के पैसे नहीं है। तो ये किस तरीके की इन्वेस्टिगेशन हो रही है और किस तरीके से इंसाफ मिलने की उम्मीद कर सकते हैं। उसके साथ में कुलदीप सिंह भोजल जी की सिक्योरिटी भी हटाई गई। सिक्योरिटी हटाने के पीछे जो कारण मिले हैं कि अगर उनकी सिक्योरिटी नहीं रहेगी तो वो जितना फ्रीली वहाँ पर जाते थे अक्यूज से पुलिस स्टेशंस में एसआईटी टीम से मिलने के लिए, वो भी प्रभावित होएगी और उनकी मूवमेंट भी प्रभावित होएगी, और उसका इम्पैक्ट भी ये पड़ेगा कि और भी बेलें हो सकती हैं और कार्रवाई और धीरे हो सकती है। तो अब ये सवाल है कि जब 40 अक्यूज हो गए हैं और अब जब उनका ट्रायल और 12 की चार्जशीट फाइल हो रही है, तो इस टाइम पे सिक्योरिटी हटाने के पीछे क्या और कारण हो सकता है। फिर इसके साथ में हमें ये पता चला कि कुछ विक्टिम्स की फैमिली तो अभी कानपुर में है, बट बाकी पंजाब में, हरियाणा में और दिल्ली में है। तो जब पंजाब, हरियाणा, दिल्ली से ऐसे विक्टिम्स वहाँ विक्टिम्स की फैमिली के लोग जाकर विटनेस बनेंगे, तो किस तरीके से उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी का अरेंजमेंट हो सकता है, जबकि जो लोकल लोग कानपुर के हैं उन्हीं को सिक्योरिटी देने के लिए आज एसआईटी इन्वेस्टिगेशन टीम के पास फंड नहीं है। तो इसका तो साफ मतलब यही है कि ये सारी जो चीज़ें हो रही हैं ये चीज़ों को डिले करने के लिए, और जो मामला अब थोड़ा लाइमलाइट में आ चुका है इसको ठंडा करने के लिए, और जो पकड़े जा रहे हैं उनको बेल देने के लिए हो रहा है। इसी के साथ में एक चीज़ और रिवील होती आई है कि जब ट्रंप थे तो ट्रंप के सिक्योरिटी के अंदर एक सिख थे जो इन कानपुर की दंगा पीड़ित फैमिली के पोते थे, और उस टाइम पे उन्होंने भी वहाँ पर जब वो यूएस में थे तब उनसे बात हुई थी, तो उन्होंने भी ये पुष्टि करी थी कि अगर ऐसी इन्वेस्टिगेशन होती है
तो मैं वहाँ से यूएसए से आकर इस चीज़ के लिए टेस्टिफाई करने के लिए तैयार हूँ। इसी के साथ में कुलदीप सिंह भोजल जी, जो चेयरमैन हैं अखिल भारतीय दंगा पीड़ित राहत कमेटी 1984 के, उन्होंने बताया कि उन्होंने लगातार कोशिश करी कि वो चीफ मिनिस्टर से मिलें, उनको पहले ये जो कार्रवाई हो रही है उसके लिए धन्यवाद करें, और उसके साथ में जो इस तरीके की एसआईटी इन्वेस्टिगेशन टीम में दिक्कतें आ रही हैं फाइनेंशियल क्रंच की वजह से और इन्वेस्टिगेशन को लेकर, तो उनकी ये जो कोशिश है ये अभी तक नाकामयाब रही है। और अब छठा एक्सटेंशन के बाद 7th पीरियड के अंदर ये इन्वेस्टिगेशन चल रही है। अभी तक उनका उनसे कोई मुलाकात और डायरेक्ट संपर्क नहीं हो पा रहा है कि वो अपनी बात को उन तक पहुंचा सकें। इसी के साथ में उन्होंने होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर से भी अपील करी है कि वो भी कोऑर्डिनेट करें और वो भी थोड़ा देखें इसको कि किस तरीके से ये जो एसआईटी इन्वेस्टिगेशन टीम है उसको सपोर्ट करा जा सकता है, उनको रिसोर्सेज अवेलेबल करवाई जा सकती हैं और क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं। तो उसके अंदर भी उनकी ये कोशिश जारी है। जबकि एक बार उनकी प्राइम मिनिस्टर जी से बात हो चुकी है, उसके बाद उन्होंने होम मिनिस्टर से भी टाइम लेके मिलने गए, बट अनफॉर्चुनेट है कोई काम आ गया, मिल नहीं पाए। बट अब लगातार पिछले 6 महीने से वो उनसे भी मिलने की कोशिश कर रहे हैं कि उनको भी ये बता सकें और फिर उनके हेल्प से और उनकी असिस्टेंस से स्टेट गवर्नमेंट और एसआईटी इन्वेस्टिगेशन के अंदर और सहयोग ले सके। इसी के साथ में ये और बड़ा दुर्भाग्य है कि जो हमने पिछली रिकॉर्डिंग में अपनी बताया था कि टोटल जो 92/12 चार्जशीट जो फाइल कर रहे हैं उसमें 92 अक्यूज़ हैं, 20 उसमें से डेथ हो चुकी है, 72 रह गए हैं। 72 में से 40 को अरेस्ट करा गया, 40 में से 7 को बेल मिल चुकी थी और अभी हमें जानकारी मिली है कि 2 और को बेल मिल गई है। तो अगर इस तरीके से लगातार बेलें मिलती जाएंगी और जिनका अरेस्ट अभी सिर्फ जुलाई 2022 में हुआ है और अक्टूबर भी अभी ख़त्म नहीं हुआ 2022 का, और उनको बेल मिलती जा रही है, तो ऐसे अगर 2-3 महीने में बेल मिलती जाएगी तो ये सारी एक्सरसाइज और इतने एफर्ट, इतना जोखिम जो बचे हुए विटनेसेस की फैमिलीज़ ले रहे हैं, प्लस जो ऐसे सिखों का कत्लेआम हुआ वो लोग जो इतने सालों बाद, आज 38 साल बाद भी 2 महीने में छूट रहे हैं, तो किस तरीके इस जांच को आगे बढ़ाया जाएगा। तो मैं संगत से अपील करता हूं कि जो इस तरीके से ये पेचीदगियां हैं जो आ रही हैं, जहां पर एक तरफ पीछे पब्लिक का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक पब्लिक का सपोर्ट नहीं होएगा ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे और संगत का, तब तक ये चीज़ को वो और आगे पुटअप नहीं कर पाएंगे और ये जो लापरवाहियाँ बरती जा रही हैं या जो छूट हो रही हैं वो भी निकल के नहीं आएंगी। उसके साथ में जो एक और मेजर चीज़ निकल के आ रही है कि हर जगह पे फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट एक मेजर इशू है। तो जो इलाहाबाद में और जो कानपुर के अंदर मेजर केसेस हैं उसके लिए 2-2 वकीलों की ज़रूरत है। तो जो ऐसे काबिल वकील है अपनी सेवा देना चाहें अपनी कौम के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए, तो वो लोग भी कुलदीप सिंह भोजल जी से संपर्क करें। उसके साथ में वो उनको पूरा गाइड करेंगे। प्रसून कुमार जी जो एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैं और शुरू से वो कुलदीप जी के साथ ये पूरी लड़ाई लड़ते आए हैं, उनको वो असिस्ट कर सकते हैं। इसी के साथ में मैं अपने रिलीजियस और पॉलिटिकल लीडरशिप से, कमिटियों से, उसके बाद देश और विदेश में सिख पंजाबी कम्युनिटी से और जर्नल संगत से ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे कि इस तरीके का नरसंहार जो हुआ और जिस तरीके के आज 1984 को अक्टूबर को 31 अक्टूबर से 7 नवंबर तक पूरी दुनिया भर में याद करा जाता है, वो दिन जिसने सिखों का कत्लेआम इतना देखा, तो वो बात सिर्फ दिल्ली या ऑपरेशन ब्लू स्टार जून तक सीमित ना रखें। जो जंग अब यहाँ पर पहुँची है कानपुर में, और बोकारो की भी हम आगे चल के आपको डेट देंगे कि बोकारो में भी अभी कहाँ तक पहुँची है इन्वेस्टिगेशन और क्या हो रहा है। तो कानपुर वाली चीज़ में आज अगर उन आरोपियों को छूट मिलती रही तो जो इंसाफ मिल सकता है वो भी नहीं मिलेगा, प्लस जुडिशरी और डेमोक्रेसी के ऊपर से एक सवाल चिन्ह बन जाएगा कि किस तरीके से ये चीज़ें मैनेज हो रही हैं।
तो मैं पूरे समाज से अपील करता हूँ, एक तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, दूसरा आप देश में हो विदेश में हो, जिस तरीके से रिसोर्सेज के पॉइंट ऑफ व्यू से, अपनी लीगल एड की असिस्टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इन केसेस को, या सिर्फ इस चीज़ को उठाते हुए कि कानपुर के 40 जो अक्यूज अरेस्टेड हैं और जिनको बेल मिल गई है और बेलें ना मिले और क्यों बेलें मिली उसका दोबारा से इन्वेस्टिगेशन हो अच्छी तरीके से, और जो ये फाइनेंशियल लिमिटेशन है उसके ऊपर एक पब्लिक का प्रेशर बनाया जाए ताकि उसकी अकाउंटेबिलिटी और जल्द से जल्द हुई जाए। मैं आपको दोबारा बताना चाहूँगा कि ये जो एसआईटी का निर्माण हुआ था वो सिर्फ 6 महीने के अंदर अपनी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट देने के लिए था, बट अब उसमें 6 बार एक्सटेंशन हो चुकी है। तो इस तरीके से अगर 2019 में 5 फरवरी को बनी हुई एसआईटी अब 2022 के अंदर अक्यूज को आइडेंटिफाई करके चार्जशीट फाइल कर रही है और उसमें भी बेल दे रही है, तो बाकी जो बचे इन केसेस के अंदर और 32 हैं उनका तो ट्रायल तक पहुंचना ही पता नहीं नसीब होगा कि नहीं होगा। तो मैं पूरी संगत को इस चीज़ में, कुलदीप सिंह बोजल जी, प्रसून कुमार जी एडवोकेट, उनके लिए साथ में खड़े होने के लिए, उनसे संपर्क करने के लिए और इस चीज़ को पब्लिक डोमेन में उठाने के लिए अपील करता हूँ कि कम से कम ये जो 31 अक्टूबर से 7 नवंबर तक का सफ़र है उसके अंदर कम से कम हम एक बार पूरे देश और विदेश में, जहाँ दिल्ली को हमेशा आगे लेके आते हैं इंसाफ के लिए, उसी इंसाफ की लड़ाई में कानपुर को भी वही दर्जा दें और चीज़ें आगे बढ़ाएं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।